आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अगली नेम रिएक्शन। हम लोग फ्री रेडिकल बेस्ड नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले वुड्स रिएक्शन पढ़ चुका है। अब आज की जो रिएक्शन होगी वो हमारी होगी कोल्वेस इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस। देखो इस रिएक्शन में क्या है, सबसे पहले इसकी सबस्ट्रेट की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबस्ट्रेट क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOO Na+। जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी थोड़ी सी बेसिक। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी होता है और लिसिस मतलब ब्रेकिंग होता है। किसी भी चीज की ब्रेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पर आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा RR प्लस CO2, साथ में आपको H2 और NaOH भी देखने को मिलेगा। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि हमेशा ये जो दोनों होते हैं ये कहाँ पर फॉर्म होते हैं, एट एनोड फॉर्म होते हैं, और ये दोनों कहाँ पर फॉर्म होते हैं, एट कैथोड फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमेशा यही बनता है, इन कोल्वेस इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस एनोड पर प्रोडक्ट क्या है और कैथोड पर प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, ये वाली बात है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए मैं आपको और अच्छे से मैकेनिज्म बता देता हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि हमारे पास प्रोडक्ट ऐसे ही क्यों आए और उस जगह ही क्यों आए। देखो ध्यान सुनना, आपके इस मैकेनिज्म में यहाँ पर दो स्टेप होने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप होगा एट एनोड और दूसरा स्टेप होगा एट कैथोड। अगर हम एनोड की बात करते हैं, देखो ध्यान समझना है, एट एनोड, तो एनोड पर आपके पास क्या होता है, RC≡O-। ठीक है, इस तरीके से होता है RC≡O-। सबसे पहले आपको पता है एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, इस बात को याद रखना है। एनोड उस जगह का नाम है जहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम अगर एनोड की रिएक्शन लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब वो इलेक्ट्रॉन इस O- से निकलेगा, तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, RC≡O और यहाँ पे आ जाएगा O डॉट। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर क्या होता है, आपके पास दो इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पर इस तरीके से आपके पास बॉन्ड ब्रेकिंग होगी होमोलिटिकली, और यहाँ से CO2 बाहर निकलेगा, रिमूवल ऑफ CO2 होगा, और यहाँ पर R का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की खास दो बातें होती हैं। एक तो बात होती है ये रिमूवल ऑफ CO2 होता है यहाँ पर, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है तो फर्दर आगे चल के यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होगा ऐसा ही, और यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आपके पास एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ज्यादातर जो प्रेफर करते हैं हम एल्केन, वो इवन नंबर ऑफ एल्केन्स ही यहाँ पर बनती हैं। अगर आपको एनोड समझ में आ चुका है तो अब हम बात करते हैं एट कैथोड। कैथोड क्या कहानी रही होगी, तो आपको पता है आपके पास Na+ था। ठीक है, सॉल्ट में दो ही चीजें हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। इस Na+ में पहले क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कैथोड का मतलब होता है वह जगह जहां पर क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब आपको पता है अच्छे से, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। तो Na++ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर, Na, और फर्दर जब इसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ करवा देंगे तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा NaOH प्लस H2 गैस का लिबरेशन। तो दिस इज द कहानी ऑफ दिस मैकेनिज्म। मतलब ये जो रिएक्शन थी इसकी यही आपके पास पूरी की पूरी मैकेनिज्म है। तो सिंपल आपको याद क्या रखना है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, एक होते हैं एट एनोड और एक होते हैं एट कैथोड, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, मैकेनिज्म है। इतनी बात अच्छे समझ में आ गई। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो एंड में फिर हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को नोट ही कर लेते हैं। तो नोट में हमारे पास क्या क्या पॉइंट आ जाएंगे, सबसे पहला एट एनोड आपके पास कौन कौन सा प्रोडक्ट होता है, एक तो आपके पास एल्केन होता है और साथ में आपके पास क्या होता है, CO2 होता है। इस बात को याद रखना है। दूसरा जो पॉइंट है वो आपके पास है एट कैथोड कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, NaOH होता है और यहाँ पर H2 गैस का
लिबरेशन होगा। और तीसरा पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना कि यहाँ पर जो पीएच होगी वो आफ्टर सम टाइम इंक्रीज कर जाएगी। आफ्टर सम टाइम यहाँ पर जो बीकर होगा जिसमें आप इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे होगे या फिर जो भी आपका पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट होगा, तो वहां पर पीएच इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्लीन्ड आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ठीक है, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बस हल्की सी। तो ये तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके रिएक्शन की बात कर चुकी है, मैकेनिज्म की बात कर चुकी है। अब हम डिफरेंट क्वेश्चंस देखते हैं कि आखिरकार क्वेश्चंस किस तरीके से हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने कुछ इन क्वेश्चंस की। आपको मैंने अभी सिखाया कोलवे इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस क्या होता है, इसमें हमें बात समझ में आई, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर आप सब जगह क्या करोगे, देखो ये तो कोलवे इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस लिखा है और ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पर आपके पास जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, Me डॉट निकल के आएगा और इसी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर Me और Me बना दो, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा CH3 और यहाँ पर CH3, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बस इतना सा आपको काम करना है। इस वाले पार्ट को देखो, यहाँ पर देखो IPR का मतलब होता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। देखो आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होता है, CH3 और यहाँ पर CO के, तो यहाँ पर डॉट आ जाएगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप कुछ इस तरीके से अटैच हो जाएंगे और एल्केन का फॉर्मेशन यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर इस जगह पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर भी होगा, दोनों को आपस में जोड़ दो के कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर आपके पास एक 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा। इस वाले क्वेश्चन बात करते हैं। देखो यहाँ पर फ्री रेडिकल फॉर्म होगा 2 3 4 5, तो यहाँ पर एक 5 मेंबर्ड की रिंग फॉर्म होगी। जैसा आपने वुड्स रिएक्शन में किया था लगभग वैसा ही पूरा का पूरा कार्यक्रम यहाँ करोगे, क्योंकि वह भी एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थी और यहाँ पर ये भी एक क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो आपको बस कॉम्बिनेशन रिएक्शन करवानी है। इस वाले केस में देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, तो आपके पास यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। इस तरीके से बात करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा और इस वाले केस में आपके पास एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस वाले में क्या है, यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा। देखो यहाँ पर दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक होती है इंट्रामोलिकुलर और एक होती है इंटरमोलिकुलर। देखो इंट्रामोलिकुलर वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा और इंटरमोलिकुलर होता है जब ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल आ जाए फिर आप अटैच करो। तो यहाँ पर हमें पता है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन क्या है, 1000 टाइम फास्टर होती है इंटरमोलिकुलर से, लेकिन जब तक वहां पर कोई डिस्टेबिलिटी ना हो प्रोडक्ट में तब तक आप वहां पर इंटरमोलिकुलर नहीं कराने वाले। बात समझ में आ रही? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करते हैं। अब हम कुछ इन क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्री रेडिकल के बारे में सोचना है। यहाँ पर फ्री रेडिकल होगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल होगा। जब आप कंपाउंड बनाओगे तो आपके पास कंपाउंड कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके का बन जाएगा। लेकिन आपको अच्छे से पता है ये कंपाउंड क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है और इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, तो ये अनस्टेबल होता है। इसीलिए हम इसका फॉर्मेशन नहीं सोचते। तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ना होने की जगह यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो इंटरमोलिकुलर होती है, मतलब एक और ऐसा ही मॉलिक्यूल आ जाएगा और वहां पर इस तरीके का रिएक्शन कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक और ऐसा ही मॉलिक्यूल आएगा तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में। ये बात हमने वुड सेक्शन में पहले कर रखी है ना, सिमिलरिटी के साथ। इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो इंटरेस्टिंग है, यहाँ से जब आप हटाओगे ये वाला पार्ट तो डॉट और डॉट आएगा, तो आपके पास यहाँ पर साफ साफ बेंजीन बन रहा है इस तरीके से। इस वाले केस की बात करते हैं। यहाँ पर आपके पास डॉट आएगा, यहाँ पर डॉट आएगा। अब देखो यहाँ पर डॉट आएगा तो किस तरीके से होगा, इस वाली बॉन्ड को आप एक को क्या कर दो, तोड़ दो, क्योंकि हमेशा प्रोडक्ट वो बनता है जो कि ज्यादा स्टेबल हो।
तो आपके पास इस तरीके से यहाँ पर भी बेंजीन बन जाएगी। देखो इस वाले केस में आपको बेंजीन साफ साफ समझ में आ रही है, इस वाले केस में आपको थोड़ी सी यहाँ पर ये मेहनत करनी पड़ेगी। सर ये ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है? ड्राइविंग फोर्स मात्र एक है, बेंजीन की एरोमेटिसिटी, उसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा? देखो इस वाले पूरे पार्ट से हमारे पास H डॉट आएगा, तो H डॉट और H डॉट मिलके क्या कर देंगे? H2 गैस का लिबरेशन कर देंगे। इस बात को ध्यान रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम फॉर्मेट, या फिर हम इसकी जगह सोडियम फॉर्मेट भी ले सकते हैं। तो जब भी पोटेशियम फॉर्मेट या सोडियम फॉर्मेट लेंगे तो वहां पर H2 गैस का लिबरेशन होगा, कोई भी एल्केन का वहां पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। ये कभी कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भले ही आपको देखने में बहुत आसान लग रहे हैं, लेकिन जब इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जाएगा, उसमें थोड़ा इलेक्ट्रोलिटिक का कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा, तो इसी क्वेश्चन को एडवांस लेवल तक का बना सकते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की बात कर सकते हैं। यहाँ पर दो अलग अलग हैं, तो यहाँ से ME डॉट, यहाँ से ETE डॉट। तो जब भी दो अलग अलग होंगे तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉम्बिनेशन ज्यादा होंगी। पहली पॉसिबिलिटी तो खुद ME वाला अपने साथ जुड़ जाएगा, दूसरी वाली पॉसिबिलिटी खुद ET वाला अपने साथ जुड़ जाएगा, और जो तीसरी पॉसिबिलिटी होती है वो होती है ME और यहाँ पर ET। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले केस में बात करते हैं। देखो यहाँ पर ये होगा तो डॉट यहाँ आएगा और डॉट यहाँ आएगा, तो फाइनली आपके पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा बन जाएगा। ये सारे क्वेश्चन हमने वोट सेक्शन में कर रखे हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ऐसा डमरू टाइप आप लोगों ने बनाया था वोट सेक्शन में, ऐसा बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो यार, ये लास्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें बहुत कुछ सीखना है। देखो जब भी हमारे पास जो सॉल्ट है, अगर वो 3 डिग्री होगी, 3 डिग्री सॉल्ट हमारे पास, सिंपल सी बात है। तो इस वाले केस में हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो जाएगा, देखना कैसा हो जाएगा। CH3 यहाँ पर CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर CH3 और ये CH3। मतलब यहाँ से हमारे पास जो फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, पक्की बात है कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि इसमें स्टेरिक फैक्टर है तो ये आपस में कंबाइन नहीं कर सकता, तो यहां पर ये फर्दर इसके साथ रिएक्ट कर देगा। इस वाले पार्ट के साथ जो एक तरफ होगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा। ज्यादा डिटेल में बस आप इतना याद रखो, जब भी आपका कुछ वल्किनेस आएगा या स्टेरिक फैक्टर होगा तो उस वाले केस में आपके पास यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये वाली सारी बातें थी। इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं? सबसे पहली बात ये इवन नंबर ऑफ एल्केन्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। दूसरी इसकी लिमिटेशंस क्या है? मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते। और तीसरी लिमिटेशन यहाँ पर, लिमिटेशन तो क्या है, ये पॉइंट है एकदम, सोडियम फॉर्मेट या पोटेशियम फॉर्मेट से जो बनता है वो H2 बनता है। अब हम एक रिएक्शन की और बात करते हैं जहां पर रिमूवल ऑफ CO2 होता है, उसका नाम है बोरोडीन-हुसरिकर रिएक्शन। तो अब हम बात करते हैं अपनी अगली रिएक्शन जहां पर हम रिमूवल ऑफ CO2 की बात कर सकते हैं और जो कि फ्री रेडिकल बेस्ड है, नाम है बोरोडीन-हुसरिकर रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास यहां पर जो सबस्ट्रेट होता है वो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। जब आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन Br2 के साथ करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो यहां पर आपके पास फॉर्मेशन हो जाता है RBr प्लस CO2 प्लस AgR। मतलब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से आपके पास जो प्रोडक्ट आया है वो क्या आया है? एल्काइल हैलाइड आया है। ये तो आपके पास हो चुकी है रिएक्शन। शॉर्ट ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन को करने का? तो आप Br2 को लिखने का तरीका कुछ ऐसा कर सकते हो। पहले हम शॉर्ट ट्रिक समझते हैं, उसके बाद हम मैकेनिज्म समझेंगे। यहां से आप AgBr को हटा सकते हो और यहाँ से CO2 जाएगा और RBr बच के ये बन जाएगा। तो ये तो हमने क्वेश्चन करने का तरीका समझ लिया, लेकिन सर आखिरकार इसकी मैकेनिज्म ही क्या होगी? तो इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखो इसकी मैकेनिज्म बहुत ही आसान होती है। सबसे पहले क्या होगा? RC डबल बॉन्ड O Ag होगा। आपके पास यहाँ पर क्या है? Br2 है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर है,
ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये यहाँ निकल जाएगा। जैसे कि आपने याद करो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाया नॉन क्लासिकल कार्बोनेट पढ़ा था, है ना, तो वहां पर ही अपने आप को पोलराइज कर देते हैं, यहाँ पर भी इसी ही तरीके से पोलराइज होगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OBr। अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर है, ब्रोमीन पर भी लोन पेयर है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं। और होमोलिटिकली जब आप बॉन्ड ब्रेकिंग करोगे तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा RCO डॉट प्लस Br डॉट। अब देखो, अब इस वाले केस में यहाँ से फर्दर क्या होगा, ये वाला यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड जो टूटेगा इस तरीके से टूटेगा, तो CO2 बाहर निकाल दो और आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा R डॉट का। मतलब इस रिएक्शन में भी आपके पास फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हम इसको बचे हुए Br डॉट के साथ करवा सकते हैं, या फिर हमारे पास RCOO और यहाँ पर डॉट इस तरीके से है, ठीक है। तो एक तो प्रोडक्ट आपके पास ही आ जाएगा एल्किल हैलाइड टाइप का, और एक प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर R। और ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, मेजर होता है, और ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, साइड प्रोडक्ट होता है जब हम Br2 लेते हैं। इसकी बात अभी हम करेंगे। क्या आपको मैकेनिज्म समझ में आया? सबसे पहले आप लोगों को मैंने रिएक्शन बताई, रिएक्शन से फिर मैंने आपको मैकेनिज्म बताया। अब हम नोट में बात करते हैं। देखो नोट में हमारे पास बात क्या है, F2 है, Cl2 है, Br2 है और I2 है। Br2 ही क्यों लिया, इस बात को करते देखो, फ्लोरीन तो हम लेते नहीं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वॉलेंट रिएक्शन होती है। जब Cl2 लेंगे तो जो उसकी इल्ड होगी वो इल्ड कैसी होगी, पुअर होगी। Br2 की जो इल्ड होती है वो क्या होती है, गुड इल्ड होती है। मेनली रिएक्शन भी इसी के बेसिस पर है। और I2 के केस में जिस रिएक्शन का नाम होता है उस रिएक्शन का नाम हम बोलते हैं बेरमॉन सिमोनिनी रिएक्शन। बेरमॉन सिमोनिनी रिएक्शन मतलब सिंपल सी बात यह है कि यदि मैं आपसे रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो RCOOAg, और अगर हम Br2 की जगह I2 ले लें इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हमारे पास यहाँ पर एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, हमारे पास यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन होने वाला है, जो कि क्या होता है, फ्रूटी स्मेल का होता है। ठीक है सर, इसका रीजन क्या है? तो नोट में आप कर सकते हो कि अगर आप इस स्टेप को जरा ध्यान दोगे, Br डॉट अटैक कर रहा है तब जाके फॉर्म कर रहा है, तो इस स्टेप के लिए जब आपके पास I डॉट आएगा तो I डॉट क्या है, बड़ा साइज है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा, तो इसकी रिएक्टिविटी यहाँ पर क्या होगी, कम। ये फ्री डिटेल केमिस्ट्री में हम बात करेंगे और डिटेल में, या मैंने पढ़ा भी रखा है तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। सिंपल सी बात है, जिस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है वो पता करते हैं साइज फैक्टर से, तो वहां पर उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो I डॉट की यहाँ पर रिएक्टिविटी कम है, इसलिए जो रिएक्शन करने के लिए पार्ट आता है वो आपके पास ये वाला पार्ट आता है। ओवरऑल सारी कहानी समझ में आ रही है? अब हम एक दो अच्छे से एग्जाम्पल देखते हैं और फिर देखते हैं कि सर अगर हमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ना दिया हो, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हो, तो उस केस को कैसे हम लोग करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, CH3 C डबल बॉन्ड O Ag, और यहाँ पर हम लेते हैं Br2 CCl4, और यहाँ पर हम ले लेते हैं I2 CCl4। ये दोनों प्रोडक्ट आपको बनाने हैं। तो आपको पता है ये जो रिएक्शन होती है ये कौन सी होती है, बोरोडिन हुस्टिकर रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था, शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब साइड प्रोडक्ट लिखो या मत लिखो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। इस वाले केस में ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, बेरमॉन सिमोनिनी रिएक्शन है। तो इस वाले केस में आपके पास एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर R आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, याद रखनी है। अब मान लो क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, यहाँ पर है COOAg, और यहाँ आप ले रहे हो Br2 और यहाँ पर CCl4। तो सबसे पहला सवाल, इस रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या आएगा, और दूसरा सवाल, क्या ये रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी।
सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्ट पूछ रहा हूँ तो रिएक्शन हो रही होगी। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले आपके पास इस तरीके का इंटरमीडिएट फॉर्म होता है और ये इंटरमीडिएट क्या है, फ्री रेडिकल है। और याद रखना ब्रिज हेड पोजीशन पर फ्री रेडिकल स्टेबल होते हैं और यहाँ पर अगले ही स्टेप पर बी आर डॉट अटैक करेगा और बी आर डॉट के अटैक करने की वजह से आपके पास यहाँ पर बी आर आ जाएगा। तो याद करो हमारा लेक्चर नंबर 0 लेमिनेशन का, मैंने आपको यही तो रिएक्शन बोली थी कि जब यहाँ से यहाँ अगर बनाना हो, अगर मुझे ब्रिज हेड पोजीशन पर क्या करना हो, सब्स्टिट्यूशन करना हो, तो कौन सा रिएक्शन यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग बोरोडीन हुस्डिकर रिएक्शन ही यूज करते हैं। यही वो रिएक्शन है जहां पर हम लोग ब्रिज हेड पोजीशन पर इसकी मदद से सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं। बाकी कार्बोकेटाइन वगैरह बना के हम कभी भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं करवा सकते, क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू ब्रेडसूल वहां पर उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती। पॉइंट समझ में आ रहे सारे के सारे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो ये वाला पूरा फंडा एकदम क्लियर कर लो, ठीक है। ये बातें हो चुकी हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक और पहलू की तरफ, नोट में ही समझ लेते हैं। यदि हमारे पास यहाँ पर क्या है, RCOOH है, अगर हम इसके पास लेके आ जाएं मॉइस्ट Ag2O, क्या लेके आ जाएं, मॉइस्ट Ag2O। मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर होता है, तो यहाँ पर ये AgOH बन जाएगा और AgOH क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ पर उस एसिडिक H को हटाकर यहाँ पर क्या फॉर्मेशन कर देगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बस अगर आपको सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ना दिया हो तो आप मॉइस्ट Ag2 लेके आ जाओगे तो बन जाएगा। तो अब अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, आपके पास है CH3COOH, पहले स्टेप में आपके पास दिया है मॉइस्ट Ag2O और दूसरे स्टेप में आपके पास दिया है Br2CCl4। बताइए क्या आंसर होने वाला। बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, ये बनाओगे और फिर आप क्या करोगे, Br लगा दोगे, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर दोगे बोरोडीन हुस्डिकर रिएक्शन के द्वारा। तो इस लेक्चर में हमारे पास दो रिएक्शन हमने सीखी। एक पहले कोलवेस इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस, जो कि समझ में आ चुका होगा, फ्री रेडिकल का बनना होता है, और एक रिएक्शन बोरोडीन हुस्डिकर रिएक्शन। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, कंपटीशन में पिछले सालों में पूछा गया है बहुत अच्छे से, है ना, तो उसको आप ध्यान रखना। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।